नमस्कार। मैं अनिल रंजन। सोच मेरी सपने आपके चैनल में एक बार फिर से काफ़ी दिनों के बाद मुझे लग रहा है साल भर हो गया हो। 22 तारीख की जो घटना हुई और पिछले कुछ दिनों से घटना हो रही है वो रियल में झकझोर कर रख देने वाली है। 28 लोग वहाँ चले गए आतंकवादियों के कारण। ऑफकोर्स मुझे उम्मीद है कि अपना मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री हैं और उस पर एक्शन भी जरूर लेंगे और लेना भी चाहिए। उन सालों को तो उस देश को ही ख़त्म हो जाना चाहिए जहाँ से वो लगाए। एक बात और कि मैं अपने सारे चरण में सपनों की बातें करते आया हूँ, आज भी वहीं से लेके चलते हैं। वो जो आप ये सोच के जो गए वहाँ, सारे के सारे पुरुष थे। 28। वैसे तो पुरुष और महिलाओं में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन होता है। पुरुष के जो सपने होते हैं ना, वो सिर्फ अपने नहीं होते, वो सबके होते हैं। वो बेचारा बचपन से ही पढ़ता लिखता है, किसके लिए? ख्वाब देखता है, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। जब बनता है तो किसी और का भी ख्वाब पूरा करता है। फिर और जब बड़े होता है फिर वो बच्चों का भी ख्वाब बनता है, उसका ख्वाब भी वही पूरा करता है। यही तो ऐड देखते हैं ना, तुम तो चले गए बिना टर्म इंश्योरेंस लिए हुए। ये वही पुरुष हैं। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं हो रही हैं भारत में, वो अजीब ही है। ऐसा लग रहा है कि सबको दुश्मनी हो गई पुरुषों से। ऐसा नहीं कि मैं देखा नहीं, मैं बचपन से ही देखता रहा हूँ कि जरूरत की चीजें हैं। ये जो कहने का अर्थ है ना, ये सारे जरूरत के हिसाब से लोगों के सपने एडजस्ट होते हैं। अभी पिछले एक महीने में अगर आप देखें, न्यूज़पेपर खोल करके या टीवी पे देखें, तो बहुतों आपको मिल जाएंगे ऐसे केस जहाँ कई सारी पत्नी ने पतियों को मार दिया। क्यों भैया? क्या बिगाड़ा था बेचारे ने? आपके अगर सपने पूरे नहीं हुए तो चले जाते ना। उस बेचारे को जितनी औकात थी उसने किया। उसमें भी एक सोचने वाली बात है, परसों जो केस हुआ है बेंगलोर में, वो बिहार कहीं रहने वाले थे। डीजीपी, इससे बड़ा पोस्ट क्या होगा? भारतवर्ष के आईपीएस ऑफिसर का एक अच्छा खासा बड़ा पोस्ट पे रहने वाले, इतनी सहूलियत मिली होगी उनकी वाइफ को तो शायद ही कभी खाना पकाने का मौका मिला हो। क्योंकि माली मिलता है, रसोईया मिलता है, कपड़े धोने वाले मिलते हैं, नौकर चाकर सब चीज मिला होगा पूरी लाइफ भर। रिटायर होने के बाद उसे मार दिया आपने, और उसके बेटे ने ही गवाही दिया कि हाँ माँ ने मार दिया। क्यों? कभी आपने सोचा कि आईपीएस बनता कैसे है? उसने तो पूरी जिंदगी बिताई ना। कभी सोच के देखिए। लड़कियों क्या है, आज तो सब कमाते हैं, लेकिन मैंने आज तक भी किसी को घर चलाते हुए नहीं देखा। मेरी कंपनी में भी है, बाहर भी है, लाखों के सैलरियां मिलती है, लेकिन मैंने किसी लड़के को, किसी बेरोजगार लड़के से शादी करते ना देखा। अगर आपने देखा हो तो बड़ा अजूबा होगा। मैंने नहीं देखा। जैसे हम लोग करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़कियां आती हैं इंजीनियरिंग पास हो, कहती नौकरी नहीं करें कोई बात नहीं, हस्बैंड संभाल लेता है। कितनी लड़कियां आजकल मिलेगा तो सब अपने पैरों पर खड़े हैं, सबको नौकरी मिलती है, बहुतों इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आईएएस है, सबको कंप्लीट करती है ना। कितने लोग घर को संभाल देंगे? हिम्मत है? नहीं। टीवी पर जो ऐड आता है, क्यों नहीं ऐड आता? मम्मी तुम्हारे चले गए बिना ये लिए हुए, बच्चों का क्या होगा? क्यों नहीं आता ऐड? नहीं है ना। उसके लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती है, वो देने की औकात सब में नहीं होती। वो सिर्फ जेंट्स जो होते हैं ना, पुरुष, सिर्फ उसी में होता है। उसको पूछता कौन है? कोई नहीं। बचपन से माँ बाप अगर पुराने जमाने की याद कीजिए, जाओ पढ़ो, नौकरी नहीं मिलेगा तो खाएगा क्या? लेकिन लड़कियों को कुछ नहीं, शादी हो जाएगी ठीक है, चला जाएगा। शादी बहुत क्या होगा, तो उसके सपने किसी और को पूरे करने हैं, लेकिन पुरुषों को खुद ही पूरे करने हैं। अब देखिए होता क्या है, बेचारा किसी तरह पढ़ के अगर नौकरी पकड़ लिया, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, जो भी है, जब शादी हो जाती है तो लड़की क्या सोच के आती है कि जो सपने के उसके माँ बाप के घर में भी पूरे नहीं हुए, वो वहां पे पूरे हो जाए उसके। अगर वो पूरे नहीं हुए तो आज के दिन में वो किसी का नहीं है। किसी को ड्रम में भर सकता है, किसी को सांप से कटवा सकता है, किसी को मार सकता है, किसी को मिर्ची डाल देगा,
चाकू मार देगा, जो मर्जी ये कर सकती है, क्योंकि उसके सपने पूरे नहीं हुए ना। आप टीवी सीरियल देख रहे हैं ना, भारतीय टीवी सीरियल देखिएगा, सारे सीरियल में एक ही चीज होता है, शादी शादी शादी। अरे क्या है भाई, क्योंकि राम राम जपना पराया माल अपना है ना। और अपने देश का कानून भी वैसा ही है कि आप उसको बाहर कर देंगे तो वो कोर्ट से आ जाएगा आपकी हिस्सेदारी। क्यों भाई, किस बात की हिस्सेदारी भाई? शादी दोनों की हुई है ना। आज के डेट में शायद ही कोई और दहेज ले रहा होगा, और ले भी रहा है तो एक बात बताओ, लड़कियों का शादी हो रहा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मेरी बेटी हो, बहन हो, कोई भी हो, आप उसका हिस्सा ही तो दे रहे हैं, तो आप उसका नाम दहेज क्यों बना रहे हैं? कभी दामाद को अपने घर में रख के देखिए ना, रख के देखिए, समझ में आएगा कि सपने होते क्या हैं और होता क्या है उसके बाद। बड़ा अजीब है हिंदुस्तान में, बहुएं आती हैं तो उसमें हजार गलतियां निकलती हैं, ये बहू ऐसी है, वो ऐसी है, लेकिन बेटी में गलती नहीं निकल सकती, क्यों भैया? कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या बीच में? बेटी जब ससुराल जाती है दूसरा बन जाती है, घर में आती है दूसरा बन जाती है। यही सबसे बड़ी कमी है यहाँ अपराध होने का। हिंदुस्तान में आज अपराध इतना बढ़ा हुआ है, उसका कारण यही है। 22 तारीख को जो घटना हुई है, उसमें एक केस ये भी आया कि कोई नई नई शादी हुई तो उसके हस्बैंड कोई मार दिया। मुझे उस लेडीज के लिए उतना दुख नहीं हुआ कि उसके हस्बैंड को मार दिया, मुझे उस जेंट्स के लिए दुख। मैं रियल फीलिंग के बात बता रहा हूँ, 50 सालों में मैंने देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है उन लोगों को। तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, यही हो रहा है। आप देखिए ना उठा कर, आप उठा कर देख लीजिए, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मैंने लाइफ में ऐसे ऐसे औरतों को देखा, मेरी उम्र तो 50 साल के आसपास की है, जिनकी जिनके हस्बैंड जब बीमार पड़े तो वे कहती थी, अरे इस मूड तो करती इच्छा होती है इसको धक्के दे दे मर जाए जल्दी से। सच्ची बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची घटना है। कौन कहता है कि बुढ़ापे में ना वो उसकी बीवी रहेगी तो पका के खिलाएगी? मुझे तो कोई नजर नहीं आता, झूठी कहानी है। मैं तो आपको हजार गिना दूंगा कि बीवियां मनाती है कि कब हस्बैंड मरे के शांति से रहूं, बुढ़ापे में खास करके, क्योंकि तब तक बेचारा कमा के जमा कर चुका होता है ना, उसके बेटे बड़े हो चुके हैं, मतलब बेटे के भरोसे रह लेगी, वो हस्बैंड का कोई वैल्यू ही नहीं रहता, जीरो। आप एक आइए ना, आपको हर जगह दिखा दूंगा ऐसी कहानी। जिस घर में औरतों का चलन होता है वहां देखिएगा वो जो जेंट्स है ना उसका जल्दी चला जाता है, स्वर्ग सिधार जाता है वो। उसका उस घर में है कुछ भी नहीं, सपने लेकर आया है लेकिन जीना हराम कर देता है लोगों को। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप एक बार घूम के देखिए, पूरे दुनिया का हैप्पी इंडेक्स चेक कीजिए, इंडिया सबसे नीचे है ना, सबसे नीचे नहीं, 156 या 57वां स्थान पे है। क्यों? आप किसी घर में घुस करके किसी भी जेंट से पूछ के देखिए, अगर आपको दूर से उसके घर में शांति दिखाई दे रहा हो तो आप समझ जाइए वो बर्दाश्त कर रहा है। कौन? उसका हस्बैंड। किस लिए? अरे फैमिली है, चलते रहना। सच्ची बता रहा हूँ। और अभी कुछ दिनों घटनाओं में जैसे ही पति ने कुछ बोलना शुरू किया तो उसको, जा भैया ऊपर, कानून तो है ही ना, फिर भी उसको हिस्सा मिल जाएगा। ये बहुत ही गलत प्रथा है, आज से नहीं है, बहुत पहले से है। एक तो इन लोगों को बोलने की तमीज नहीं होती। महाभारत की घटना में आप याद कीजिए, अंधा का बेटा अंधा, ऐसा बोला जाता है क्या? तमीज नहीं है, महाभारत करा दिए। तो भगवान ने एक जुबान दिया है उसको, और उस जुबान का ना सही भी उपयोग हो सकता है और गलत भी उपयोग हो सकता है, बट ये लोग गलत ही उपयोग करते हैं। अगर आप देखें, मैक्सिमम गलत उपयोग होते हैं लोग। मैं ऑफिस में देखता हूँ, कहीं भी देखता हूँ, एक तो भारतीय कानून ऐसा बना हुआ है गंदा, आज के डेट के लिए गंदा है। पहले जमाने में होगा बहुत ज्यादा दहेज प्रथा था और ये था, लेकिन जितने भी कांड हुए हैं आप उसके अंदर घुस के देखेंगे ना, उनके बोलने के तरीका ही नजर आएगा आपको। अरे मैं तो बूढ़े बुजुर्ग बहुत सारे महिलाओं को देख रहा हूँ, अपने हस्बैंड के लिए इतना गंदा बोलता है। 60 साल 65 साल की औरतों को भी देखा हूँ, बहुत ही गंदा बोलता है। अरे मर जा जल्दी से, शांति होगी, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं लोग।
मैं मजाक नहीं कर रहा, ऐसा नहीं कि मैं कोई अजूबा चीज बोल रहा हूँ। आप भी सुने होंगे आसपास में। बट एक चीज और भी है, अगर औरतों से पूछेंगे ना तो बोलेंगे बहुत लकी है। क्यों? अरे उसका हस्बैंड तो सब काम कर देता है, बच्चे भी संभाल दिया, खाना भी पका दिया, बाहर भी घुमा लाया, सब चीज करा दिया, तो लकी हो गया। भाई वो जो जेम्स है वो लकी हुआ कल लकी हुआ, जरा ये सवाल पूछ के देखते ना, जवाब ही नहीं मिलेगा। ये गलत प्रथा है और गलत दिशा में जा रहा है। मैं एक नारा दिया आज के डेट में, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उसको घर भी दिलाओ, क्योंकि दूसरे घर में रहने का तरीका इन लोगों को न कभी आता था, न आज आता है, और न पता नहीं आगे का तो नहीं कर सकते। जितनी पढ़ती लिखती जा रही है ना, उतना ही ज्यादा वो कहानी बढ़ती जा रही है। तो एक गलत प्रथा चलती आ रही है, इसको रोकेगा कौन? कैसे रुकेगा? अभी जो घटना हुई मेरठ वाली, ड्रम वाली, पहला बार ऐसा हुआ कि लड़की के माँ बाप ने बोला कि नहीं इसने गलत किया, इसको फांसी दे दो। पहला बार सुना मैंने। वरना हमेशा ये बोलता नहीं मेरी बेटी तो बहुत फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो गलती किसमें है भाई? आप में दिक्कत नहीं है तो दिक्कत किसमें है? लड़के में? छोड़ के चले जाओ भाई। इस प्रथा को बदलना पड़ेगा, कानून बदलना पड़ेगा। आप फ्री हैं, दोनों की शादी हुई है, आपको नहीं पसंद तो जाइए ना भाई, कौन रोक रखा है? एक और चीज देखा, बाकी चीज में बाद में बात करूंगा, एक और चीज कॉमन देखा। जिस घर में पैसे की बहुत दिक्कत होती है ना, मतलब खूब, मतलब देखेंगे ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है कि काम चल रहा हो, जैसे आप मजदूर क्लास से लेकर थोड़ा ऊपर तक चले जाएं, पैसे की दिक्कत तो किसी को भी हो सकती है। उस घर में जेंट्स की इज्जत अच्छी खासी रहती है। क्यों? कमाएगा तो वही ना, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या? लेकिन जिस घर में जेंट्स ने कमा के ज्यादा रख दिया, बेचारे को बुढ़ापा तो दुर्गंधा में। इसीलिए कभी ज्यादा कमा के मत रखो, उतना ही रखो कि दिन भर का खाना पूरा हो जाए, अगर इज्जत से रहना है तो। ये लोग इज्जत के लायक है नहीं रियल में, है नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, बहुत ही कम है जो रियल में अच्छे हैं। आप किस व्रत की बात करते हैं? जो अभी डीजीपी जो उनकी वाइफ ने उनको मार दी, जो न्यूज में आ रहा है, करवा चौथ वो भी करती होगी। क्यों? करती होगी ना। और एक और होता है कौन सा, वट सावित्री, वो भी करती होगी। क्या हो गया भाई? सारे बेकार हो गए? पूजा गलत नहीं है, पर्व गलत नहीं है, लोगों का सोच गलत है। क्यों? करवा चौथ क्यों करना है? बनने अपने अपने बनने के लिए ना। कभी जेंट्स को कभी देखा है आपने कि ब्यूटी पार्लर जाते हुए? अरे मैं तो ऑफिस में काम कर लड़कियों को नहीं देखा ब्यूटी पार्लर जाते हुए, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता, हमारी तरह वो भी काम करते हैं। आज जितने ब्यूटी पार्लर चल रहे हैं ना, जिस दिन जेंट्स से अलग होकर खुद कमा खा के घर चलाना शुरू कर देगी ना, ये सारे बंद हो जाएंगे, सारे बंद हो जाएंगे। और जिस दिन जेंट्स बोलना शुरू कर दिया ना, 99% औरतों को ने रहने की जगह नहीं मिलेगी। अरे उसका घर वाला भी नहीं रखेगा। आपको पुराना जमाना की बात याद है ना? मैं ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट और लूंगा। शादियां कैसे होती थी? समोसे कचौड़ी बाजार से आते थे, अरे यही बनाइए समोसे, लीजिए ना खाइए। ये देखिए गुलदस्ते बाजार से आते थे, गुलदस्ते यही बनाइए। सारे बातें झूठ का बोल करके किसी के गले में जाके लड़की को लटका देना, उसके बाद कहते आप शांति होगी लड़की के साथ। हाँ शांति तो हो ही जाएगी, जिसका शांति गया वो तो वहां गया। झूठ बोल के शादी आज से नहीं है, परंपरा है शुरू से ही, झूठ बोल के कर देना। और जो अपने घर में जो काम नहीं किया वो सारा गलत काम ससुराल में करती है। और जिस घर में उसके मायके का पद पड़ गया, आप समझ लीजिए वो घर बर्बाद है, वो घर बर्बाद हो जाए। ये देखा हुआ बात, मजाक नहीं करता हूँ। आज के लिए बस इतना ही।
ये एक बड़ा ही गलत मुझे कुछ दिनों से नजर आ रहा था, तो मैं सोच रहा था बोलूं। अगले वाले में एक बड़ा अच्छा चीज बताऊंगा। ऐसा नहीं कि ज्योतिष गलत है, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते। हम लोग चेहरे देखते हैं, नौकरी देखते हैं। अगर शादी में अगर ज्योतिष के हिसाब से किया जाए ना, बहुत चीजें सुधर जाएगी, जिसको लोग मानता नहीं। अगले एपिसोड में मैं आपको ये बताऊंगा कि फर्क क्या क्या पड़ता है ज्योतिष के बारे में। बाकी तो अच्छे और बुरे दिन अपने अपने कर्मों के हिसाब से हर किसी के पास आता है। अब किसी के कर्म ही बुरे हो, मेरे कर्म बुरे हैं, अगर मैं उसका भुगत रहा हूँ तो मैं किसी का नाम लगा दूं, वो तो मेरी मर्जी है। लेकिन ज्योतिष के में जब देखेंगे ना, काफी हद तक वो सही नजर है। तो अगले एपिसोड में मैं ज्योतिष से बातें करूंगा। धन्यवाद।